देखिए, दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उनमें 2 टाइप के मोस्टली प्लेयर्स होते हैं। एक तो वो प्लेयर जो शायद बहुत ज़्यादा नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, और एक वो प्लेयर जो शायद उतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन उस टैलेंटेड प्लेयर के साथ अगर से आप उस दूसरे वाले प्लेयर का अगर से कंपैरिजन करेंगे, तो सिर्फ अगर से मैं क्रिकेट की बात करूँ तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनके टैलेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी, दुनिया ने उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया, दुनिया ने उनके टैलेंट की बात की, उनके टैलेंट को सराहा, लेकिन शायद वो अपने करियर में खासतौर पर इंटरनेशनल लेवल में जब वो टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं, वो शायद उतने टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती, या इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें जिस स्टेज पे पहुंचना चाहिए शायद वो स्टेज तक नहीं पहुंचते। बहुत सारे हमारे पास क्रिकेट में ऐसे एग्जांपल्स है, जिनकी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के, ऐसे प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, और इंडियन प्लेयर जो शायद उतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंडियन क्रिकेट के पास एक स्ट्रक्चर है। एक मैं आपको वीडियो के आगे आपको मैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक मैप बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट, ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरह वर्क करती है, और इंडियन क्रिकेट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस तरह वर्क करता है, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे रॉ टैलेंट प्लेयर्स आते हैं जिनके बारे में दुनिया उनके टैलेंट के बारे में बात करती है, लेकिन वो उतना टैलेंट रहने के बावजूद जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, जिस स्टेज पे उन्हें पहुंचना चाहिए, उस स्टेज तक वो नहीं पहुंच पाते। और वहीं पे इंडियन प्लेयर्स है जो शायद उतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अपने करियर में कंसिस्टेंटली, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आते हैं, तो वो अपने करियर में स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो टैलेंटेड प्लेयर पहुंचने की कोशिश करता है या ख्वाब देखता है। 2-3 पाकिस्तानी प्लेयर्स की एग्जांपल दूंगा, 2-3 इंडियन प्लेयर्स की एग्जांपल दूंगा। वीडियो का जो आपने थंबनेल देखा वो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को मैंने टैलेंट के तौर पे बताया, और जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं वो टैलेंटेड तो ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन टैलेंट के साथ वो एक प्रोडक्ट प्लेयर्स होते हैं। और प्रोडक्ट मैंने इंडियन प्लेयर्स को क्यों कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पाकिस्तानी प्लेयर को सिर्फ मैंने टैलेंट क्यों कहा वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक कंप्लीट चार्ट मैंने बनाया है, एक इंडियन क्रिकेट के बारे में और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, दोनों मुल्कों की ओवरऑल क्रिकेट किस तरह वर्क करती है। वो चार्ट को देखेंगे जब आप, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि दोनों मुल्कों की क्रिकेट किस तरह वर्क करती है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूं मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर जब 17 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उन्होंने डेब्यू किया, इंग्लैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देखे, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देखे, उस टाइम पे इमरान खान ने मोहम्मद आमिर के टैलेंट को देख के कहा था, वसीम अकरम के सामने एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे वो लोग, एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, इमरान खान ने वसीम अकरम के फेस पे ये कहा था कि मैंने वसीम अकरम को उनके करियर में देखा, वसीम अकरम को उनकी यंग करियर में मैंने बहुत ज़्यादा करीब से फॉलो किया, लेकिन मोहम्मद आमिर के पास जो मैंने टैलेंट देखा वो दुनिया के किसी प्लेयर के पास, दुनिया के किसी बॉलर के पास वो टैलेंट मैंने नहीं देखा जो मोहम्मद आमिर के पास 17 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में उस प्लेयर के पास जो टैलेंट है, मोहम्मद आमिर के पास जो टैलेंट है, वो मैंने वसीम अकरम में भी नहीं देखा। मोहम्मद आमिर के बारे में कहना था ये इमरान खान का, और उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में आपको पता होगा कि हाशिम आमला ने कहा, केविन पीटरसन ने कहा, एबी डिविलियर्स जो क्रिकेट की तारीख का सबसे अगर से कहे कि टैलेंटेड बैट्समैन अगर से कहें क्रिकेट की, जिन्होंने क्रिकेट के डायनेमिक्स को जिस प्लेयर ने चेंज किया, तो ऑब्वियसली हमेशा क्रिकेट के डायनेमिक्स को चेंज करने के बारे में हम जब भी किसी प्लेयर की बात करेंगे, तो वो जो पायनियर थे क्रिकेट के डायनेमिक्स को चेंज करने में, जिस प्लेयर का सबसे बड़ा हाथ था और जो पहला प्लेयर था जिसने क्रिकेट की डायनेमिक्स को चेंज किया, वो ऑब्वियसली एबी डिविलियर्स था। और क्रिकेट की तारीख का अगर से सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर उन्हें कहे तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं होगा, और कोई इसके ऊपर डाउट नहीं करेगा, और कोई शायद इसके ऊपर डिसएग्री नहीं करेगा कि क्रिकेट की तारीख का सबसे टैलेंटेड बैट्समैन जो था वो एबी डिविलियर्स था। और वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर जब मोहम्मद आमिर के टैलेंट को सराहता है, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग को वो कहता है कि मैंने मोहम्मद आमिर को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बॉलर मैंने पाया जब भी मैं अपने क्रिकेट में खेल रहा था, मोहम्मद आमिर इज द टफेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर फेस्ड। तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद आमिर कितने ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर थे। विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली की ग्रेटनेस के बारे में हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। जब विराट कोहली से सवाल किया गया कि आपने अपने करियर में, जब 2017-18 का उनका कोई इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने अपने करियर में सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन बॉलर कौन सा फेस किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद आमिर को खेलते हुए सबसे ज़्यादा मुश्किल पाई। ये कहना था विराट कोहली का। हाशिम आमला कह चुके हैं, सुनील गावस्कर कह चुके हैं, केविन पीटरसन कह चुके हैं। तो इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट की तारीख की जो सबसे बड़े नाम है, सबसे अजीम नाम है, सबसे टैलेंटेड नाम है, जब वो प्लेयर्स मोहम्मद आमिर के टैलेंट की, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग टैलेंट की बात करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि मोहम्मद आमिर इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर टू एवर हैव प्लेड दिस गेम। देखिए, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो टैलेंटेड प्लेयर जहां उन्हें पहुंचना चाहिए अपने करियर के एंडिंग में, अपने करियर के अख्ताम में उन्हें जहां पहुंचना चाहिए वो शायद नहीं पहुंच पाते, जो कि उनके टैलेंट के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है। उसमें मैं एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि टैलेंट को डिस्ट्रॉय करने का टैलेंट पाकिस्तान के पास एज कंट्री, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एज अ क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन, टैलेंट को डिस्ट्रॉय करने का जो टैलेंट पाकिस्तान के पास है, वो दुनिया में किसी भी मुल्क के पास या दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। कि जब आपको रेडीमेड इस तरह का टैलेंट मिलता है,
तो भी आप उस तरह के टैलेंट को आप नर्चर नहीं कर पाते, उस टैलेंट को, उस हीरे को आप निखार नहीं पाते, तराश नहीं पाते। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ के अलावा उमर अकमल भी एक एग्जांपल है जिनके पास सुनील गावस्कर ने, आपको याद होगा 2017-18 की बात है शायद, सुनील गावस्कर ने उमर अकमल के बैटिंग टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया था, उनके बैटिंग टैलेंट को प्रेज किया था। लेकिन उसके बाद भी आप आज उमर अकमल को देख ले, कहीं पे नहीं है, कोई उनके स्टैट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 10, 12, 15 साल की आपको सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। अहमद शहजाद एक अच्छे बैट्समैन थे। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो अपने करियर के एंडिंग में वहां पे नहीं पहुंच पाए जहां पे विराट कोहली पहुंच गए, जहां पे शुभमन गिल बढ़ने की तरफ है, उस तरह अपने करियर को ऊंचाइयों पे पहुंचाने की शुभमन गिल जिस तरह कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे मैंने जो कहा था कि आपको वीडियो के लास्ट में मैं 2 चार्ट बताऊंगा कि इंडियन क्रिकेट का जो ओवरऑल क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो किस तरह वर्क करता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आई होप ये 2 चार्ट देखने के बाद, इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर का चार्ट और पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर का चार्ट देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में जो टैलेंटेड प्लेयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो उतने टाइम तक इंटरनेशनल लेवल पे क्यों सर्वाइव नहीं कर पाते, और इंडियन क्रिकेट में जो प्लेयर आता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो क्यों 10, 12, 15 साल कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अपने करियर को एक अच्छे नोट पे एंड करता है। ये 2 चार्ट देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंडिया में जो प्लेयर आता है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले बहुत ज्यादा प्यूरिफाई होकर आता है, बहुत ज्यादा एक तौर पे, एक कंप्लीट तौर पे वो प्लेयर एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलने से पहले एक रेडी प्लेयर होता है, एक रेडीमेड मटेरियल इंडियन क्रिकेट को मिलता है। और पाकिस्तान में कोई प्लेयर जब आता है तो वो सिर्फ उसके टैलेंट की बुनियाद पे, वो एक सिर्फ अपने टैलेंट के बेस पे पाकिस्तान तो खेल जाता है, लेकिन टैलेंट के बाद जो आपको 10, 12, 15 साल सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो आपको स्ट्रक्चर में मिलती है, वो आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में मिलती है, एकेडमी में मिलती है, रणजी ट्रॉफी में मिलती है, पाकिस्तान में कहें तो कायदे आजम ट्रॉफी में मिलती है। इंडिया में आपको इंडियन क्रिकेट खेलने से पहले आपको 4, 5, 6 स्टेजेस आपको पार करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको हजारों रन बनाने पड़ते हैं, तब जाके आपको इंडियन कैप मिलती है। वहीं पाकिस्तान में पीएसएल से पहले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके बाद उन्हें डायरेक्टली पाकिस्तान खिला दिया जाता है। 4-6 मैचेस में जब वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता उसके बाद उसे उठा के फेंक दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको आज के वीडियो में बताना चाह रहा था। थैंक यू।